नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रीमा। मैं देवार की रहने वाली हूँ। देवार में बाढ़ बहुत आती है क्योंकि नदी है। वहाँ पर हमारा घर थोड़ा ऊंचा करके बनाया गया है। हम 3 बहन एक भाई थे। दीवार में बालू ही होता है। हम लोगों को गेहूं की खेती होती है, चावल की नहीं, क्योंकि जब भी बाढ़ आता है तो पूरा दीवार डूब जाता है। जब बाढ़ आती है तो जो करा होता है गुड़ बनाने का, उसी से हम इस पार से उस पार जाते हैं। एक लड़का रहता था। मैं अपने भाई और बहनों में बड़ी थी। मैं भैंस चराने जाती थी क्योंकि घास ज़्यादा नहीं मिलती थी दीवार में, इसलिए इस पार से उस पार जाते थे हम। दूर दूर घास मिलती थी, हमें अपने गायों को ले जाना पड़ता था। हमारे साइड की लड़कियां जो थीं, हम लोग भैंस और बकरी, गाय सब चलाते थे। जब भी हम चराने जाते थे तो खाना बनाने का सामान साथ में लेकर जाते थे। गाय भैंस बकरी चरती रहती थी और हम खाना बनाते थे। हम लोग के साथ एक लड़का भी रहता था। हमेशा हम छोटे थे, हम सबसे छोटे थे, इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जाते थे। एक दिन जब हम बकरी और भैंस लेकर गए उस पार, तो बाढ़ आ गई। हम इधर ही रह गए, रुक गए। हमारी एक मौसी लगती थी, वह वहीं रहती थी। हम लोग वहीं रहने लगे। हमारी मौसी जी बहुत सुंदर थी, खिलाती थी हमें। हम उनके भी गाय बकरी चराते थे। उनके घर एक आदमी आता था क्योंकि मौसा हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। मौसी का एक लड़का था और एक लड़की थी। मौसी जी तो घर पर ही अजीब लग रहा था। वह आदमी डेली आता था और मैं डेली उसी रात को जाती थी देखने। मौसी को अपना कार्यक्रम शुरू करते थे, रात भर काम करते थे और सुबह बाद में चला जाता था। कुछ दिन मैं वहाँ रही, फिर जब बाढ़ ख़त्म हो गई अपने घर आ गए। जो लड़का मेरे साथ था, हम लोग सब बड़े होने लगे धीरे धीरे। वह लड़का मुझसे प्यार करता था। जब बड़ा हुआ तो कमाने के लिए विदेश चला गया। मैं यहाँ पर रहकर घर में खाना बनाती थी, मम्मी की देखभाल करते थे। एक दिन वह लड़का आया और मुझे मिला, मेरे घर आया। मेरे भाई जो थे वह बाहर गए थे कमाने के लिए। घर में बस मेरी माँ और पापा थे। पापा तो काम पर चले जाते थे, माँ बीमार रहती थी, इसलिए घर पर आया। तुम आज सोई थी? रवि मुझसे पूछने लगा, तुम कैसी हो? मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। रवि बोला, चलो चलते हैं सेरकी निकालने। आपको पता ही होगा दोस्तों, सेरकी क्या होता है, किसको कहते हैं। सेरुकी तालाब में के अंदर पाया जाता है। हम और रवि गए निकालने के लिए। रवि निकाला बहुत सारा सेरुकी, फिर हम उसको मटके में डालकर पका दिए और दही के साथ उसको खा लिए। हम लोग फिर बैठकर बातें करने लगे। मैं अपने ससुराल चली गई। वहाँ मैं अपने बच्चों को जन्म दिया। वहाँ पर किसी को पता नहीं था। धीरे धीरे मैंने घर बसा लिया। मेरा पति सही नहीं था, आधा दिमाग का था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो मेरे नंदोई थे, मैं मुझ पर बहुत ध्यान देता था क्योंकि मेरी तो मैंने बोला अब मैं नहीं कर सकती। पर कुछ दिन बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो नंदोई का देहांत हो गया। मैं फिर अकेली हो गई। मेरा पति जो आधे दिमाग का था, कोई सहारा नहीं बचा था। फिर मैं वापस अपने मायके आ गई अपने बेटे को लेकर। रवि अभी शादी नहीं किया था, मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं भी क्या करती। माँ मुझे बोलने लगी और मुझे समझाने लगी कि बेटा अभी तेरे पास बहुत ज़िंदगी है, तू शादी कर ले। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरा लड़का भी था, उसको भी तो देखना था। पर मेरी माँ ने इतना मुझे समझाया कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं उसे शादी कर लेती हूँ। रवि से मैंने शादी कर ली। रवि बहुत अच्छा इंसान था, उसे पता था कि उसी का बेटा है, इसलिए उसने मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। मेरा भी बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर इच्छा पूरी करता था, हमेशा मेरा ख्याल रखता था। दोस्तों, अगर आपका अच्छा घर नहीं हो तो ज़िंदगी कैसे कटेगी बताइए। अगर पति आपका प्यार ना करता हो तो कैसे कटेगी। इसलिए प्यार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।